मेरे घर वाले उस वक्त मुझसे नफ़रत करने लगे जब उन्हें पता चला कि मैं उनकी औलाद नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक टेस्ट ट्यूब बेबी से पैदा की गई औलाद थी। डॉक्टरों की गलती की वजह से मेरे पिता के स्पर्म किसी दूसरे व्यक्ति के स्पर्म के साथ बदल गए थे। जब मेरे पिता को पता चला कि मैं उनकी बायोलॉजिकल बेटी नहीं हूँ, तो उसके बाद मेरी दुनिया ही बदल गई थी। मेरी माँ की कोई संतान नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने डॉक्टरों के कहने पर टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चा पैदा करने का निर्णय लिया। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जब अचानक मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई और मुझे बोन नैरो की ज़रूरत पड़ी, उस वक्त डॉक्टरों ने बताया कि यह आपकी बायोलॉजिकल बेटी नहीं है। मेरे पिता को यह सब पता चला तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन ही चली गई और उन्होंने तुरंत उस अस्पताल में, जिस अस्पताल के डॉक्टरों ने टेस्ट ट्यूब बेबी से मेरा जन्म करवाया था, वहाँ जाकर उनको पता चला जिस कंटेनर में मेरे पिता के स्पर्म थे, वह किसी दूसरे के स्पर्म के साथ में चेंज हो गए थे। इसीलिए यह लड़की आपकी बायोलॉजिकल बेटी नहीं है। इसके बाद से मेरे पिता का मेरे प्रति व्यवहार ही बदल गया था। मेरी माँ को इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मेरी माँ मुझे आज भी उतना ही प्यार करती थी। इलाज में मेरी माँ ने डॉक्टरों का पूरा साथ दिया और मुझे ठीक करवाया, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मेरी शादी की बात आई तो मेरे पिता ने मेरी शादी करने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं इसका बाप नहीं हूँ। लेकिन फिर भी मैंने इसको बड़ा करने, पढ़ाने लिखाने में बहुत खर्चा किया है। अब मैं इसकी शादी का खर्चा नहीं करूँगा। मेरी माँ हमेशा मेरे लिए लड़ती रहती थी, लेकिन मेरी शादी होने से पहले ही मेरी माँ गुजर गई थी। अब मेरे अच्छा और बुरा सोचने वाला कोई नहीं था। मैं घर में सहमी-सहमी सी रहती थी, क्योंकि मेरे लिए अब बोलने वाला कोई नहीं था। माँ के ना रहने के बाद पिता ने भी काम करना छोड़ दिया था और मेरे पिता नशे की हालत में धुत रहने लगे थे। वह कहते, मैं किसके लिए पैसा बचाऊँ? मेरा अपना अब कोई नहीं है। यह लड़की पता नहीं किसकी औलाद है या मेरी लड़की नहीं है। तभी मेरे पिता के एक दोस्त थे जिन्होंने अपने बेटे के साथ मेरी शादी करने के लिए कहा। मेरे पिता वैसे भी मुझे पसंद नहीं करते थे। वह इस रिश्ते के लिए मान गए और एक मंदिर में जाकर मेरी शादी करवा दी गई। शादी के बाद जब मैं वहाँ रहने लगी तब मुझे पता चला यह शादी एक लालच में हुई थी। मेरे ससुराल वालों को लगता था कि जितनी भी मेरे पिता की संपत्ति है, वह सब मेरे पिता के ना रहने के बाद मुझे ही मिलेगी। इस वजह से वह लोग बार-बार मुझे परेशान करते और मायके भेजने की बात करते कि जाओ अपने पिता से कुछ पैसे लेकर के आओ। मेरी ससुराल वालों को जब-जब पैसे की ज़रूरत पड़ती, वह लोग पैसे लाने के लिए मुझे हमेशा मायके भेज देते। मेरे मना करने पर मुझे मारते-पीटते और इधर मेरे पिता ने शराब में इतना पैसा उड़ा दिया कि अपने सर लोन का कर्जा बढ़ा लिया था, जिसकी वजह से घर और फैक्ट्री सब नीलाम हो गए। और घर और फैक्ट्री नीलाम होते ही मेरे ससुराल वाले भी मेरे ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। वह लोग कहने लगे, अब इसके पास क्या है, इससे अच्छा कि हम किसी और लड़की से अपने बेटे की शादी करवा दें। मुझे रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने मुझे कई बार मारने की कोशिश की। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हो गई थी। सारे रिश्ते होते हुए भी मेरे पास कोई रिश्ता न था। मैं अकेली थी और चारों तरफ मुझे अनजान लोग ही नज़र आते थे। मैं जीना चाहती थी, लेकिन मेरे पास जीने की वजह नहीं थी। मेरी आत्मा अंदर से तड़प रही थी और मौत बनकर मेरे घरवाले मेरे सामने खड़े थे। लेकिन मैं घरवालों के हाथों मरना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं खुद मौत की तलाश में घर से भाग गई। मरने के लिए मैंने एक नदी में छलांग लगा दी, लेकिन जब आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक आश्रम में पाया। वहाँ का माहौल बहुत ही शांत था। चारों तरफ शुद्ध और खुशी का माहौल था। लोगों ने मुझे बहुत सहारा दिया। चारों तरफ प्यार ही प्यार था। उन लोगों से मिलकर मैंने जाना कि ज़िंदगी ऐसी भी होती है। दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं। मैंने जब ईश्वर को जाना तब मुझे समझ में आया, मैं जिन रिश्तों को अपना मान रही थी वह तो मेरे कभी अपने थे ही नहीं। कितने वर्षों तक बेकार में मैंने अपने शरीर को और आत्मा को कष्ट दिया। दुनिया बहुत सुंदर है, बस ज़रूरत है आपको इस सत्य को समझने की कि दुनिया में कोई अपना नहीं है, सिर्फ ईश्वर ही सत्य है। जब आप ईश्वर को मानोगे तो ईश्वर के मानने वाले खुद आपको
अपने पास ले जाएंगे और इस संसार की मोह माया से आपको छुड़ा देंगे। आज मैं ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चल रही हूँ और आत्मा से परमात्मा का सफ़र तय कर रही हूँ।